गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कामनाओं के अधीन व्यक्ति भगवान को नहीं चाहता, अपनी कामना पूर्ति को चाहता है। कामना पूर्ति से उसे जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है, वह उसे ही जीवन का आधार समझकर, उसे ही जीवन का सुख समझकर उसकी पूर्ति के लिए अनेक तरह के यत्न करता है। कामना की जिससे पूर्ति होती हो वही देवता है। जो जिस कामना की पूर्ति करता हो वह देवता है। ऐसा नहीं है कि हम जो 33 कोटि देवताओं का वर्णन सुनते हैं वे ही देवता हैं, या लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, इंद्रदेव, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवताओं की बातें हम पढ़ते सुनते हैं तो यही देवता है। यह तो एक प्रतीक कहा जाएगा। देवता के एक स्वरूप की कल्पना करके
शिव रूप दिया गया, किसी को दुर्गा रूप दिया गया, किसी को काली रूप दिया गया। वो शक्ति का प्रतीक मात्र है, देवता का प्रतीक मात्र है। देवता उसे कहते हैं जो आपकी कामना पूरी करता है। किसी के मन में धन की कामना है, वह कामना जिसके द्वारा पूरी होती हो वही देवता है। उसके लिए एक रूप दे दिया गया, लक्ष्मी जी की पूजा करो, वो धन की अधिष्ठात्री हैं, कमल आसन पर विराजती हैं, अनेक तरह के रत्न से वो सुसज्जित हैं। उनकी आराधना उपासना करो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। जैसा रूप हम जानते या समझते हैं, चित्रकार जो अपनी कल्पना से लक्ष्मी जी की तस्वीर बनाता है, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, वह वैसा ही नहीं है। वह तो मनुष्य की एक कल्पना मात्र है, किंतु उस चित्र के साथ, उस मूर्ति के साथ या लक्ष्मी देवी के साथ जो भावना जुड़ी हुई कि वो धन की स्वामिनी है, श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से मेरी यह मनोकामना पूरी करेंगी। महत्व इस श्रद्धा का है, इस भावना का है। किंतु इसमें भी भावना क्या है कि हम धन की अधिष्ठात्री की पूजा करेंगे तो हमें वो धन प्रदान करेंगे। धन प्राप्ति की जो हमारी कामना है उसकी वो पूर्ति करेंगी। रूप वैसा हो चाहे ना हो, नाम वही हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो भावना मन में है कि धन की स्वामिनी की हम आराधना करते हैं, हमें धन प्राप्त हो जाए, वो भावना ही देवता है, देवी है। और इस भावना से जब आप अनुष्ठान करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वह संकल्प ही देवता का रूप धारण करके आपकी कामना पूरी करता है। संकल्प ही मूर्तिमान हो जाता है, संकल्प के अनुसार फल प्राप्त होने लगता है। शुद्ध संकल्प जागृत करने के लिए देवताओं की पूजा है। धन के संकल्प के लिए लक्ष्मी की पूजा। वो संकल्प आपके भीतर एक शुद्ध भाव से जागता है। और एक दिन कहा था कि यह सारी सृष्टि संकल्पमय है, संकल्प से बनाई गई है। जब आपके भीतर शुद्ध संकल्प जगता है कि हमें धन प्राप्त हो लक्ष्मी देवी के माध्यम से, तो वह संकल्प ही आपकी मनोकामना पूरी करा देता है। कोई देवी करे ना करे, कोई देवता करे ना करे, वह संकल्प ही देवी बन जाता है, वह संकल्प ही देवता बन जाता है। और संकल्प के अनुसार कामना पूरी हो जाती है। जैसा आपका संकल्प है वैसा फल प्राप्त हो जाता है। शुद्ध संकल्प है तो तत्काल मनोकामना पूरी होती है, और संकल्प में विकल्प है, उतना दृढ़ संकल्प नहीं है, तो कामना पूरा होने में देर लगती है। लेकिन कुल मिलाकर आपका संकल्प ही देवता है, आपका संकल्प ही देवी है, आपकी भावना ही देवी है, आपकी भावना ही देवता है। न कि जैसा रूप हम देखते और समझते हैं वैसा है। तो कामना पूर्ति जिससे हो वह देवता है। ऐसे ही जिसे और कामनाएं पूरी करानी है वो कामना पूर्ति के भाव से संकल्प करता है, और जो श्रद्धा उपासना पूजा पाठ करता है वही देव उपासना कही जाती है। जिनके मन में अनेक तरह की कामनाएं बैठी हुई हैं वे देव उपासना करते हैं, अर्थात अभिष्ट वस्तु के लिए संकल्प करते हैं। उन्हें आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, सर्वव्यापक परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता। कामना पूर्ति ही उनके लिए सब कुछ होती है।
इसलिए वे आत्मा के आनंद का, ब्रह्मानंद का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को ही पूजते रहते हैं। कोई पितृ देवता को पूजता है, कोई ब्रह्म देवता को पूजता है, कोई कुल देवी को पूजता है, कोई कुल देवता को पूजता है। अनेक तरह के जो देवी देवता हैं, कामना की पूर्ति के लिए उन्हें पूजता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये प्रसन्न होकर हमारी ये कामना पूरी करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो प्रसन्न होकर हमारी ये कामना पूरी करेंगे, या हमारी कामना पूरी हो जिससे उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा, उनकी भक्ति करता है। लेकिन कामना की पूर्ति के लिए करता है, न कि आत्मज्ञान के लिए। यह ठीक विधि नहीं है। भगवान कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि सब मेरी ही भक्ति करें। जिसके भीतर जैसी श्रद्धा होती है, मैं उसके अनुसार उस देवता में उसकी श्रद्धा स्थापित कर देता हूं। मैं ही करता हूं। कोई धन की कामना करता है तो लक्ष्मी जी की पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को लक्ष्मी जी में स्थापित कर देता हूं। कोई किसी देवता की उपासना करके कोई फल प्राप्त करना चाहता है, मैं उसमें उसकी श्रद्धा को स्थापित कर देता हूं, उसी में उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों पर यह संदेह प्राप्त करता है। भले वो समझता हो कि मैंने इस देवता की पूजा की, इस देवी की पूजा की और मेरी कामना पूरी हो गई। भगवान कहते हैं, जो सर्वव्यापक अविनाशी मैं हूं, वह निराकार सर्वव्यापी अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ही सबकी कामनाओं को पूरा करता है। बड़ी बात कही है भगवान ने इस श्लोक में। कोई भले ऐसा समझता हो कि इस देवता की पूजा करने से हमारी इच्छा पूरी हो गई, पितर पूजने से हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमारा संकट दूर हो गया। लेकिन जितने भी देवी देवता पितर हैं, वे सब मेरे से ही तो उत्पन्न हुए हैं। मेरे से कहने का तात्पर्य यहां श्री कृष्ण रूप से नहीं है। भगवान यहां निर्गुण निराकार होकर बोल रहे हैं, अर्थात जो सर्वव्यापक, सबके भीतर बाहर सर्वत्र अनाम अरूप निराकार एक सत्य परमात्मा है, अविनाशी है। वह अविनाशी निराकार परमात्मा कृष्ण रूप में कहता है कि मुझ निराकार अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा से ही देवता प्रकट हुए हैं, देवियां प्रकट हुई हैं, पितृ प्रकट हुए हैं, सारी शक्तियां प्रकट हुई हैं। अतः भले ही कोई ऐसा समझता हो कि मैं इस देवता की पूजा कर रहा हूं, इनसे मुझे यह फल प्राप्त हो गया, मैं इस देवी की आराधना कर रहा हूं, इनसे मुझे इच्छित फल प्राप्त हो गया, लेकिन कभी किसी देवता या देवी से उन्हें इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, बल्कि मैं ही सबकी इच्छा पूरी करता हूं। मैं सर्वव्यापक निराकार परमात्मा ही सबकी मनोकामना पूरी करता हूं। वो तो उसके मन में एक कल्पना बैठी हुई है कि मैं धन प्राप्त करूं, पुत्र प्राप्त करूं, इस कष्ट से दूर हो जाऊं, या यह इच्छित फल प्राप्त करूं। तो उसकी भावना के अनुसार मैं ही देवता का रूप धारण कर लेता हूं, मैं ही देवी का रूप धारण कर लेता हूं, और उसकी जो भी भावना होती है उस भावना के अनुसार उसे फल देता हूं। लेकिन वो समझता है कि मैंने इस देवी की उपासना से, इस देवता की उपासना से सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य तो यह है कि मुझे निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा से ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। भ्रम के कारण उसे लगता है कि मुझे इस देवी से, इस देवता से, इससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ। किसी देवी देवता में कोई शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति से ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। और निसंदेह प्राप्त करता है, लेकिन मेरी शक्ति से प्राप्त करता है।
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। भगवान ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला कहते हैं, जो देवी देवताओं, पितरों, यक्षों की पूजा करके अपनी इच्छित कामनाएं पूर्ण कराते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें ही सब कुछ मानकर उनकी पूजा उपासना में लगे रहते हैं। कहते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनकी उपासना से जो भी फल प्राप्त होता है, प्राप्त तो होता है, लेकिन जो भी फल प्राप्त होता है वह नाशवान है। देवी देवता पितर ये जो भी फल देंगे वो नाशवान फल ही होगा, यानी सदा रहने वाला नहीं होगा, नष्ट हो जाने वाला है। उनसे शाश्वत सुख, सदा रहने वाला सुख, आनंद प्राप्त नहीं होता। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं। किंतु मेरे भक्त चाहे जैसे जप से, तप से, ध्यान से, स्वाध्याय से जैसे भी मुझे भजते हैं, वो अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं, और मुझे प्राप्त कर लेने के बाद वह पूर्ण काम हो जाते हैं। किसी कामना को पूर्ण करने की उन्हें फिर आवश्यकता नहीं होती, किसी सांसारिक सुख की उन्हें आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सांसारिक कामना पूर्ति की आवश्यकता उसे रह जाती है जिसको सुख अभी पूरा नहीं मिला। जैसे एक कामना हुई, आपने देवता की उपासना करके वह कामना पूरी कर ली, लेकिन फिर मन में होता है कि अब ये भी पूरी हो जाए, फिर पूरी हो जाए, फिर भी भीतर में अतृप्ति, असंतुष्टि रहती है, और पूर्ण होने के लिए एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कामनाएं पूरी करने का प्रयास करते रहते हैं। असंख्य कामनाओं के पूर्ण होने पर भी संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति जीव को तभी होती है जब वह पूर्ण काम परमात्मा को, निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं देवताओं को जो कामना से भजते हैं, जिनके भीतर अनेक तरह की कामनाएं बैठी हुई हैं और जो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही चारों तरफ भटकते हैं और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा भक्ति पाठ करते हैं, वे मेरा यानी परम आनंद, परम शांति में ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाते। मुझे ऐसा नहीं जान पाते कि ऐसा भी कुछ है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद पूर्ण हो जाता है जीव, परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है, कभी नष्ट न होने वाली स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है, वह सुख दुख से भी आगे बढ़ जाता है, एक जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। कामनाओं के कारण वह उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता और कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और प्रसन्न होता रहता है कि मेरा ये काम पूरा हो गया इसकी पूजा करने से, मेरा ये काम पूरा हो गया उसकी पूजा करने से। जो भी काम उसका पूरा होता है, जो भी उसकी इच्छा पूरी होती है, वह फल नष्ट ही तो हो जाता है भोगने के बाद, वह सदा तो रहता नहीं। अतः जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा परम फल जो मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, उसे पाने के लिए कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। उसे पाने के लिए मुझे ही सर्वशक्तिमान जानकर मुझे निराकार परमात्मा की ही शरण लेनी पड़ेगी, मुझे ही भजना पड़ेगा निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर वह पूर्ण स्थिति को, शाश्वत स्थिति को, अविनाशी स्थिति को प्राप्त कर पाएगा, जान पाएगा। बोलिए गीता माता की जय।